एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया थी जो सभी चिड़ियों में सबसे ज़्यादा अमीर और बहुत ही घमंडी थी। एक बार टूनी चिड़िया जंगल में कहीं घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो अपने फलदार सेब के पेड़ पर किसी और चिड़िया को देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया। अरे चोर कहीं की, तुझे मेरा ही सेब का पेड़ मिला है चोरी करने के लिए। तू चली जा मेरे पेड़ से। अरे मैं तो सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए बैठी थी। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आराम करने के लिए ही यहाँ बैठी थी। तुम बस मेरे पेड़ से हट जाओ, ये मेरा पेड़ है और फिर कभी इस पेड़ पर दोबारा बैठने की कोशिश मत करना। टूनी चिड़िया की बात सुनते ही बेचारी छोटी सी चिड़िया बहुत ही निराश हो गई और उसे बहुत ही रोना आ रहा था और वह रोते हुए वहाँ से चली गई। फिर वह जंगल में इधर उधर घूम रही थी। घूमते घूमते उसे एक कुआं दिखा जहाँ पर एक मछली कुएं के बाहर गिरी हुई और वह तड़प रही थी। छोटी चिड़िया को मछली पर तरस आने लगा और वह तुरंत नीचे उतरी और मछली को उठाकर कुएं में डाल दिया। वह छोटी चिड़िया इस बात को नहीं जानती थी कि वह एक जादुई मछली है। तभी जादुई मछली बोलती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। हे प्यारी चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मैं एक जादुई मछली हूँ। इतनी ही बात सुनकर वह चिड़िया अपने घर को लौट जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसके पुराने घर की जगह एक नया घर दिखता है। वह अपना घर देखते ही खुशी से झूम उठती है और वह समझ जाती है कि यह सब वह जादुई मछली ने ही किया है। चिड़िया का नया घर देखकर सभी चिड़िया हैरान व परेशान हो जाती हैं। वह सब सोचने लग जाती हैं कि एक दिन में ही यह चिड़िया कैसे इतना अमीर हो गई। सभी चिड़ियों में एक काला कौवा था जो बहुत ही चतुर था। वह इस बात का पता लगाने के लिए चिड़िया के घर की निगरानी करने लग गया। तभी एक दिन जब छोटी सी चिड़िया उस मछली का धन्यवाद करने के लिए कुएं के पास जाने लगी, तब काले कौवे ने उसका पीछे से पीछा करने लगा और चुपकर चिड़िया की सारी बात सुन रहा था। जादूगरनी मछली, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नया घर मिल गया। इतना ही कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी काला कौवा के दिमाग में एक उपाय आता है। वह पत्थर का टुकड़ा उठाकर कुएं में डालने लगा। आज मैं इस जादूगरनी मछली को बाहर निकालकर अपनी सारी इच्छा पूरी करवाऊंगा और मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पूरे जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तभी कुएं से जादूगरनी मछली निकलती है और वह बोलती है, कौन बेवकूफ़ मुझे पत्थर मार रहा है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही जादूगरनी मछली ऊपर आती है, काला कौवा अपने मन की बात कहता है। उसकी यह बुरी नीयत मछली जानकर उसे श्राप देकर गायब हो जाती है। फिर चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो अब उसका घर फलों से भरा रहता है। वह देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है।